आप कोई विकास कार्य नहीं किया उनके द्वारा। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि लोगों को थाना कचहरी में बैठाने और लड़ाने की राजनीति करी, इसके सिवा और कोई राजनीति उनकी नहीं रही। इस बिरादरी के मतदान से लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। पिछले 30 साल और भडाना जी के 2 साल बिल्कुल बराबर होगा। क्योंकि पहले जो हाजी काजी इनकी आप हमारी पूरी मंगलौर विधानसभा में घूम कर देख लो, रोडों की हालत देख लो, गड्ढों की हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, कहीं भी इन्होंने कोई विकास किया हो। थाने तक इनकी राजनीति आपस में लड़वाओ और थाने तक छोड़वा दो। नमस्कार, मैं राहुल सैनी, जनमत टीवी में आपका स्वागत है। लगातार जनमत टीवी की जो चुनावी यात्रा है आज मंगलौर विधानसभा के मुंडलाना गांव में यहाँ पर पहुंची और मुंडलाना गांव के ग्रामीणों का क्या रुख है। किसान बाहुल्य गांव है और किसान लोग हमारे बीच में हैं। क्या लगता है ये इस विधानसभा चुनाव में किसे अपना बहुमत देकर यहाँ से जो है विधानसभा भेजेंगे? और हमारी साथ में कई ग्रामीण हैं, क्या कहेंगे इस बार जो मंगलौर उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो इस बार जो है मंगलौर विधानसभा से जीतकर देहरादून जाएगा? करतार सिंह भडाना जी। ऐसा क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है करतार सिंह भडाना ही कि यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी हैं? ऐसे प्रत्याशी हैं इस वजह से हाँ कि आज तक कोई विकास नहीं हुआ मंगलौर में। और आप देख भी सकते हैं उनकी 2 पीढ़ी से राजनीति चल रही, काजी निजामुद्दीन की भी और शरबत करीम जी की भी। यहाँ का क्या विकास कर देंगे? आप लुंडरे वाले रास्ते पर जाए और काजी जी को भी लेकर जाएं और हाजी जी के लड़के को लेकर जाएं, वे लोगों अपने मकान में भरा करवा रहे, यह स्थिति है। आगे उनसे क्या उम्मीद करेंगे लोग? और काजी जी को वहाँ लेकर जाएं जहाँ उनकी वोट है, वहाँ पर आज तक उन पर जोड़ का समस्या नहीं हल हुई। तो अगर लगातार काजी जी हो या हाजी जी हो, विकास की जो है बात करते हैं कि इस क्षेत्र में काफ़ी विकास उनके द्वारा किया गया, क्योंकि एक बार जो है काजी निजामुद्दीन विधायक बनते हैं तो दूसरी बात शरबत करीम अंसारी के परिवार से जो है विधायक बने। तो लगता है इस बार कमल खिला पाएंगे? जी पक्का लग रहा। और भी ताऊ जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे कि कितना प्रभाव इस बार जो है करतार सिंह भडाना का जो यहाँ पर लग रहा है? करतार सिंह भडाना जी बहुत बढ़िया ऑटो से जीतेंगे यहाँ से, बहुत ही बढ़िया ऑटो से। लेकिन आपने कहा बहुत बढ़िया ऑटो से जीतेंगे, लेकिन आज तक तो ऐसा रहा है कि कमल नहीं खिल पाया। कमल इसलिए नहीं खिल पाया क्योंकि यहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट देखो करतार सिंह जैसा आ नहीं पाया। तो हाजी काजी क्या मजबूत कैंडिडेट नहीं है? हाजी काजी तो मजबूत कैंडिडेट हैं, वे लगातार जीतते हुए आए यहाँ पर, लेकिन हमारा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा देखो मंगलौर में कोई निकलने का रास्ता नहीं है, कहीं भी कोई बाईपास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लंढोरे की सड़क है हमारे लिए, बस यही एक जरिया है यहाँ से बाहर निकलने का। गांव से हमारा पूरा रुड़की से सिस्टम है हमारे गांव का। अब हम तो मंगलौर में को बाईपास चाह रहा था, किसी ने दिया नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमने भडाना जी को हमने लाए। आप युवा साथी हैं, कई बार तक जो है यहाँ पर विधायक जो रहे हैं, क्या कितना विकास कार्य जो है पूर्व के विधायकों के द्वारा यहाँ पर किया गया? यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया उनके द्वारा। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि लोगों को थाना कचहरी में बैठाने और लड़ाने की राजनीति करी, इसके सिवा और कोई राजनीति उनकी नहीं रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे जन जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, चाहे आप कस्बे के ले लीजिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलने जा रहा है। और पिछले जो 30 साल में उन्हें नहीं कर पाए वो इन 2 साल में काम होगा, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे हर बिरादरी, 36 बिरादरियों का समर्थन करतार सिंह भडाना जी को मिल रहा है। तो 36 बिरादरी के मतदान से लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। पिछले 30 साल और भडाना जी के 2 साल बिल्कुल बराबर होगा। हर क्षेत्र में विकास होगा, चाहे स्कूल देख लीजिए, चाहे आप सड़कों को ले लीजिए, चाहे नालियों को ले लीजिए। जो मुंडलाने गांव की सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की निकासी की। यहाँ पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ गाँव के जो लोग हैं उसको सोच के यहाँ मोड़ लगेगी, बिल्कुल 100 के 100%। मुंडलाना के ग्रामीण और भी साथ में हैं, ताऊ जी क्या कहेंगे? लगता है इस बार करतार सिंह भडाना जो भाजपा ने प्रत्याशी बनाएंगे कि यहाँ पर कुछ कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बढ़िया ऑटो से कर पाएंगे भैया। क्योंकि पहले जो हाजी काजी इनकी आप हमारी पूरी मंगलौर विधानसभा में घूम कर देख लो, रोडों की हालत देख लो, गड्ढों की हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, कहीं भी इन्होंने कोई विकास किया हो। थाने तक इनकी राजनीति आपस में लड़वाओ और थाने तक छोड़वा दो। भाई साहब आप पूरे विधानसभा में घूम लो, ये नहीं हमारा गाँव मुंडलाना, मंगलौर की सड़कों पर देख लो कितनी गंदगी, जो कचरा कुल्डी पर होना चाहिए वो मंगलौर की सड़कों पर। आप मुंह पर कपड़ा बांध के निकलोगे वहाँ से। शिक्षा के क्षेत्र में एक बता दूं, पिछले विधानसभा में वो जब इलेक्शन थे उन्होंने एक वो दिया था, एक सरबत जी ने एक स्कूल दिया था यहाँ, तो काजी जी वो कह रहे थे कि बच्चे गांव में जाएंगे पढ़ने के, क्यों गांव में इंसान नहीं रहते। शहर में कोई गांव का बच्चा अपने बच्चों को गांव में पढ़ाओगा या शहर में?
आज के माहौल को अपने जवान बच्चों को यहाँ पढ़ाओगे। इसीलिए हमारी जितनी भी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, जो नई जनरेशन पढ़ाई से लेडीज बिल्कुल 80% अशिक्षित रह रही। यही कारण, ना तो यहाँ साधन आने का ना जाने का। इतना बड़ा गाँव, आप मंगलोर से रास्ते तो देखो आग, बीच में सड़क जा रही, बच नहीं सकता दूसरा वाहन। मंगलोर की हालत देख लो, हमारे गांव का कोई भी जा, बारात कभी कभी इमरजेंसी एम्बुलेंस फंस जाना तो भाई साहब 1 घंटा निकलती, बड़ा मरीज वहीं मर जाएगा रास्ते में ही। ऐसा हमारे गांव की साथ हुआ। राव जी में एक एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर जा रहे थे, वहीं फंसा रहा 1 घंटे तक, उसका रास्ते में प्राण निकल गया। तो ऐसे विधायक काम क्या करेंगे? हम झगड़ा ही नहीं तो करेंगे। उम्मीद है अगर करतार सिंह भड़ाना जी जीतते हैं, सब तन मन धन से साथ में। आप क्या कहेंगे अब भाई जी? जनता का पूरा मूड। क्यों नाराज नजर आ रहे हैं काजी हाजी के? क्यों ऐसा लग रहा है कि काजी हाजी? नाराज तो ये हैं जी, आज तक जी कोई ना तो विकास हो पाया। हम आज तक जो कांग्रेस को वोट देते आए, सभी को पता, और उन्हें कांग्रेस को कोई यहाँ कुछ भी किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं, कोई गांव में किसी उसका नहीं है। एक स्कूल बना था, उस पर भी राजनीति, स्कूल भी बंद पड़ा वो लड़की को, वो भी नहीं चलाने दे रहे काजी जी आज तक। मैं कहा वो नहीं चलाने दे रहे काजी तक आज तक। इसीलिए ऐसा क्यों काजी जी पे ये आरोप क्यों लगा जा रहा? क्यों नहीं स्कूल चल पा रहा? स्कूल चल नहीं रहा जी। जो विधानसभा में लगा था क्वेश्चन, उन्होंने लगा था। कोई अन्य कोई समस्या यहाँ के क्षेत्र की रही जो यहाँ के विधायक ना तो कोई बाईपास आज तक हमारे पास। मंगलौर में निकला तो निकलना भी तो उस पार, जो हमारी लड़की पढ़ने के लिए जाना पड़ा वो वहाँ मंगलौर या रोड की जाना पड़ा। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है नज़दीक में। अगर क्षेत्र की जनता भड़ाना जी को जिताकर विधानसभा भेजती है तो क्या आपकी ऐसी मांगे रहेंगी कि यहाँ पर जो विकास के क्या काम? हमें उम्मीद है भड़ाना जी से, दिल से उम्मीद है उन सब में जीत के भी जाएंगे और ये काम भी होंगे यहाँ से। हमें जितनी है सीधा दिल से हम यानी कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ पर वोट देंगे। अब तक जो है हाजी और काजी की राजनीति में लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। हालांकि करतार सिंह भड़ाना कितना लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं, ये 13 जुलाई को देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, जनमत टीवी, मंगलौर।